परम पवित्र भगवा ध्वज, सम्मानित मंच एवं उपस्थित आदरणीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम सब यहाँ वर्ष प्रतिपदा उत्सव के निमित्त एकत्रित आए हैं। भारतीय समाज बहुत सारे उत्सवों की संकल्पना के साथ पला बढ़ा है। एक नहीं जाने कितने ही त्यौहार भारतीय समाज मनाता आया है। कारण समाज से उत्सवों से सामाजिक संस्कार का निर्माण होता है। प्रत्येक उत्सव के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक घटना घटित हुई है। कृषि कार्य की उपयोगिता है, धर्म की स्थापना है, सामूहिकता का निर्माण है, संस्कारों की अभिवृद्धि है। ये सब उत्सवों से प्राप्त होता है हमको। जैसे होली का उत्सव है तो धर्म की स्थापना होती है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। होली का जिसको वो शॉल मिली हुई थी, चादर मिली हुई थी या वरदान मिला हुआ था कि ये अग्नि में बैठने के बाद भी नहीं जलेगी, पर जब वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले प्रहलाद को लेकर बैठी, भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी, तो श्राप हट गया, आंधी चली, शॉल उड़ी, प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। इस स्मृति में कि धर्म कैसे जीतता है, धर्म हमेशा ही जीतता है, इसके लिए इसी प्रकार से हम बहुत सारे उत्सवों की संकल्पना के साथ पले बढ़े हैं। हर एक उत्सव के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक घटना, धर्म की स्थापना और सामाजिक संस्कार का निर्माण होता है। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सरकार आयोजन करवाती है उत्सवों का पैसे देकर, ताकि लोग एक स्थान पर आएं। मैं जब जयपुर में प्रचारक बनकर आया तो अनिल कांत जी हमारे समय महानगर प्रचारक थे। मैंने मकर संक्रांति यहाँ चार दीवारी के भीतर की पहली बार देखी और इतना उत्साह, किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, किसी को कुछ नहीं बताया गया। हर एक छत पर एक समूह एकत्रित हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि वैसे ये ज़्यादा बोलना ज़्यादा ठीक है क्या ये? उन्होंने कहा कि अमेरिका इस एकत्रीकरण के लिए पैसे खर्च करता है ताकि लोग एक स्थान पर आएं, अवसाद खत्म हो और उत्साह का निर्माण हो। ये काम करता है उत्सव। भारतीय समाज ने 7 बार 9 त्योहार, इतने उत्सवों की संरचना की है। एक केरल की तरफ एक विद्वान ने व्रत संहिता करके एक पुस्तक लिखी है। कुल मिलाकर 2000 व्रत उत्सवों का वर्णन है उसमें। 2000 साल में दिन होते 365। अगर एवरेज भी निकाला जाए तो कम से कम 6 का एवरेज निकल कर आता है। इतने उत्सवों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पर चूंकि संघ जो है वो समाज ही है, समाज का संगठन है, तो संघ ने भी अपनी रचना में, अपनी कार्य रचना में उत्सवों का सम्मिलित किया है। अब सारे उत्सवों को सम्मिलित कर नहीं सकते, तो फिर 6 उत्सवों को संघ ने समाहित किया अपनी कार्य पद्धति में, कार्य रचना में। अब ये 6 उत्सव किस प्रकार से चुने गए? तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जिनका अभाव हो रहा था समाज में, उनकी पूर्ति के लिए उत्सवों की रचना की हमने। जैसे मकर संक्रांति है, क्रांति सबके जीवन में घटित होती है, पर सम्यक दिशा में क्रांति घटित होनी चाहिए, इसके लिए मकर संक्रांति उत्सव चुना हमने। जैसे विजयादशमी है, विजिगीषु प्रवृत्ति का निर्माण होना चाहिए, सीमा उल्लंघन की क्षमता आनी चाहिए। हमारे बारे में कह दिया और हमने गीत बनाए, मैं मूर्ख खलकामी, तो हमने पूरे संसार को वयम अमृतस्य पुत्रा की घोषणा करने वाले, सब सीमाओं का उल्लंघन करने वाले, सबको विजित करने की क्षमता रखने वाले, और वो हम अपनी अपनी सीमा में। आपको पता है विवेकानंद भी सागर पार करके जब लौट कर आए, अपने ही मंदिर में प्रवेश के लिए गंगा स्नान करना पड़ा है। इतने बद्ध कैसे हो गए हम अपने आप को इतना बांध कैसे लिया हमने? इस प्रवृत्ति को दूर करना होगा, इसके लिए विजयादशमी। इसी प्रकार से हमने रक्षाबंधन, पूर्ण आत्मीयता का एक रक्षा का संकल्प का दिवस। इतनी आत्मीयता
जिस समाज ने घोषणा की हो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कण कण में शंकर है, मेरे जैसा ही दूसरे के अंदर है, वो समाज कैसे दूरी निर्माण कर सकता है दूसरे से? वो भेद की भावना कैसे ला सकता है? इसके लिए आत्मीयतापूर्ण व्यवहार किया जाए, इसकी स्मृति जगाने के लिए हमने रक्षाबंधन जोड़ा, गुरु पूर्णिमा। मैं ये सारे संगम में जोड़े हुए उत्सवों का वर्णन कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और समर्पण का त्योहार है। पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बालक हुआ, अपने गुरु से शिक्षा पूर्ण करने के बाद, और गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, तो उसको ध्यान आया गुरु को पसंद है लौंग, तो लौंग का कटोरा लेकर गए। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु जन्मांध थे, यानी आंखों से दिखता नहीं था। गुरु ने कहा कि मूलचंद तू भी मेरे को समझा नहीं, मूल शंकर। बालक ने कहा कि गुरुजी मांगिए क्या चाहिए? उन्होंने कहा जीवन चाहिए। और वहीं से वो बालक घर जाने के बजाय अपने जीवन को समाज कार्य के लिए अर्पित करने के लिए समर्पित हो गया, जिसका नाम बाद में दयानंद सरस्वती बना। 200 वर्ष उनके भी पूरे हो गए जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना क्या आज ही के दिन की थी। ऐसा जीवन समर्पित करने वाला समाज गुरु पूर्णिमा के रूप में उत्सव मनाता है। संघ ने भी इसको स्वीकार किया। इसी क्रम में आज जो उत्सव है वो है वर्ष प्रतिपदा का उत्सव। वर्ष प्रतिपदा का उत्सव जो है वो एक नई काल गणना प्रारंभ होती है, पर ये हर वर्ष होती है, अर्थात परंपरा पुरातन है और वर्ष नया है। तो पुरातन और नए नवीन के बीच में संयोग का संस्कार निर्माण, हम हर नवीन परंपरा को स्वीकार करेंगे, पुरातन के नियमों में जाकर देखेंगे भारतीय समाज के लिए क्या उचित है, क्या उपयोगी है। वो सारे नवीन परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए जो संस्कार देता है वो है नववर्ष। और नववर्ष पे जब नया कैलेंडर प्रारंभ होता है तो जिन लोगों ने हमको कह दिया कि हमारे गीत जो हमारे वेद जो थे गडरियों के गीत थे, उन लोगों की कैलेंडर रचना बताता हूँ एक बार मैं आपको। हमने पढ़ा भी होगा, सन 1500 से पहले यूरोप में वर्ष जो है 304 दिन का होता था। 62 दिन उन्होंने अपनी गणना में गिने ही नहीं थे। क्यों नहीं गिने थे? इतनी ठंड पड़ती थी जो आजकल जनवरी फरवरी है वो समय, कि इसमें अपने घरों से बाहर निकलना नहीं है, कोई काम करना नहीं है, तो फिर दिन गिनने का फायदा क्या। इसलिए उनकी गणना में वर्ष ही 304 दिन का होता था। और बाद में नूना पेम्पोरियस के कहने पर 2 महीने और जोड़ लिए, और वो उनका एक पवित्र कर्मकांड फेब्रुएरियस और एक उनके देवता का नाम जोनु एम्पोरियस, इसके नाम पर जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़े, दोनों 31 दिन के जोड़े। वर्ष के दिनों की संख्या 366 हुई। और ये सन 1500 के बाद किया उन्होंने। उनकी गिनती शुरू होती थी मार्च से ही होती है। विश्व में सभी कैलेंडरों की गिनती मार्च से ही शुरू होती थी। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये उनकी 4 देवी देवताओं के नाम। और उसके बाद विज्ञान में, आपने विज्ञान की गणित जानते होंगे, विज्ञान में जो गिनती गिनते हैं, मोना, डाई, ट्रेटा, ट्राई, ट्रेटा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नैना और डेका, ये हम जानते हैं। तो पेंटा 5 को कहते हैं, हेक्सा 6 को कहते हैं, सेप्टा 7 को कहते हैं, ऑक्टा 8 को कहते हैं, नैना 9 को कहते हैं और डेका 10 को कहते हैं। तो ये 4 महीने के बाद 5वां महीना आता था पेंटा, सेप्टेम्बर बोलते थे। 6वां महीना आता था हेक्सेम्बर, 7वां सितंबर, 8वां अक्टूबर, 9वां नवंबर और 10वां दिसंबर, और जनवरी और फरवरी बाद में जोड़ दिए गए। ऐसे ये 12 महीनों की रचनाएं थी। अब जूलियस सीजर हुआ, ये जूलियन कैलेंडर की बात है। जूलियस सीजर हुआ कि उसने मेरे नाम से भी एक कैलेंडर महीना होना चाहिए, और 4 महीने तो हो चुके थे, तो सितंबर को जुलाई किया गया, और जुलाई के दिन 31 रखने के लिए फरवरी में से एक दिन घटाया गया, फरवरी को 31 का 30 कर दिया गया। फिर बाद में अगस्टस सीजर हुआ, उसने कहा मेरे नाम से भी होना चाहिए, तो 6वां महीना अगस्त बना, उसको भी 31 दिन का किया गया। और फिर फरवरी को ऊपर एक चोट लगी और फरवरी 29 दिन की हुई। ये काल गणना है उन लोगों की जो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हैं। और बाद में जब ग्रेगरी कैलेंडर की स्थापना हुई तो पोप ने घोषणा की 1582 में कि ये
एक 25 मार्च के आसपास जो नववर्ष आता है 1 जनवरी से होना चाहिए। लॉजिक नहीं है, बस होना चाहिए। इसके विरोध में आंदोलन हुआ, आंदोलन से डरकर पोप को भागना पड़ा, जंगल में शरण लेनी पड़ी। बाद में उसी शरणावस्था में जब देहावसान हुआ तो पोप को श्रद्धांजलि देने के फलस्वरूप 1 जनवरी नववर्ष घोषित हुआ। और 1 जनवरी हुआ, गिनती नहीं बदली गई। 1 जनवरी हुआ, गिनती नहीं बदली गई। तो जनवरी पहला महीना, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना, अप्रैल चौथा महीना, मई 5वां महीना और जून 6वां महीना, जुलाई 7वां महीना, अक्टूबर 8वां महीना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 9वां महीना कौन सा हो गया? अब सितंबर जो है 9वां महीना हो गया, अक्टूबर जो है वो 10वां महीना हो गया। गिनती के हिसाब से जिसको 7वां होना चाहिए था वो अब 9वां महीना है। और हम सब क्योंकि उन लोगों के जूते में दम था, उन्होंने पूरे विश्व में शासन करने का दम्भ भरा। शक्ति की आराधना की बात करते हैं ना, उन्होंने शक्ति दिखाई। जिस गिनती को वो ही नहीं मानते, विज्ञान की वो गिनती के अनुसार ही गलत है, उसी को पूरा विश्व कैलेंडर मानकर आज भी बैठा हुआ और उसी की पालना करते हैं और उसी के साथ नववर्ष मनाते हैं रात को दारू पीकर। आप कल्पना करिए किस प्रकार के समाज में हम, इस वैज्ञानिक समाज में रह रहे हैं। इसको वैज्ञानिकता का एक थोड़ा सा मंच से सुनाने लायक बात नहीं, मैं बता देता हूं कैसी वैज्ञानिकता का पालन करते हैं। नियम क्या है, धर्म क्या है उनका, और कैसे मानते हैं। हम भी उसी अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। नसरुद्दीन के दरवाजे की बेल बजी, उसका मित्र और मित्र की पत्नी आई हुई थी। दरवाजा खोला तो देखा कि नसरुद्दीन एकदम नग्न अवस्था में खड़ा है। एक टोपी पहन रखी है, एक टाई बांध रखी है और एक जूते पहन रखे हैं। अब संकोच में ना तो इनसे जाया गया ना इनसे बुलाया गया। बुलाकर अंदर बिठाना ही था, अंदर बैठ गए, वो उसी अवस्था में बैठ गया। थोड़ी देर संकोच रहा, फिर उसने दोस्त ने पूछ ही लिया, नसरुद्दीन ये क्या बात है? तो नसरुद्दीन बोला कि आज क्या है, मेरा छुट्टी का दिन है, आज घर पे कोई आता नहीं है तो मैं ऐसे ही रहता हूँ खुला। तो दोस्त ने कहा खुला रहता है ये तो ठीक है, पर ये टोपी, ये टाई और ये जूते जो पहनना चाहिए वो कुछ तेने पहना नहीं है और बाकी पहन रखा है। तो नसरुद्दीन बोला क्या पता कोई आई जाए इसीलिए टाई पहन ली। अरे तो बाकी कुछ कपड़े तो पहन लेता। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं कि क्या पता कोई आई जाए। ऐसे नियमों के आधार पर जो कैलेंडर बना है वो विश्व का कैलेंडर बना हुआ और उसकी पालना हो रही है। ये उनकी वैज्ञानिकता है। मैं वो वैज्ञानिकता बताता हूं कि जिस कैलेंडर को उपयोग आज भी नासा और इसरो को लेना होता है वो कैलेंडर है हमारा कैलेंडर। और कैसा कैलेंडर? जब उनकी काल गणना में सूर्य, चंद्रमा इन सब की कोई योगदान नहीं, तब मैं बताता हूं कि जब अहोरात्र का मतलब होता है तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, सूर्यास्त से सूर्योदय तक दिन। जब पृथ्वी अपनी एक घूर्णन पूरा करती है तो उसको हम दिन कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है तो उसको हम मास कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करती है तो उसको हम वर्ष कहते हैं। जिस समाज ने सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों के घूर्णन के आधार पर वर्ष की कैलेंडर की कल्पना की, कितना वैज्ञानिक होगा। हमने कहा गुरु, एक ग्रह को हमने गुरु कहा। अभी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि 7 ग्रहों में सबसे बड़ा गुरु कोई है, तो बड़ा ग्रह कोई है तो वो है गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है, छोटा या बड़ा? और हमने कब से गुरु कहा है उसको? 7 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो गुरु हमने कहा एक ग्रह का नाम शनि। 7 ग्रहों में जिस ग्रह की सबसे कम गति है चलने की वो ग्रह है शनि। और शनिश्चर का मतलब धीमे चलना होता है, तेज चलना होता है, धीमे चलना होता है। हमने कब से कहा शनि? इतना वैज्ञानिक होकर बैठे हम। हमारे यहाँ एक कथा आती है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित। राजा रेवतक अपनी बेटी को लेकर ब्रह्मलोक गए, गंधर्व गान चल रहा था। उनकी समस्या यह थी कि उनकी बेटी की लंबाई कुछ ज़्यादा थी, योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से शिकायत करनी थी कि बेटी बनाई तो उसके लिए वर तो बना देते। योग माध्यम से गए, गंधर्व गान के इंतजार में बैठे रह गए। गंधर्व गान पूरा हुआ, ब्रह्मा जी की नज़र पड़ी तो ब्रह्मा जी ने कहा रेवतक कैसे आना हुआ? तो रेवतक ने कहा महाराज बेटी तो बनाई है, वर कहाँ है इसके लिए?
तो रेवतक ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जितनी देर गंधर्व गान सुन रहा था उतनी देर में धरती पर 27 चतुर्युगी बीत गई। एक चतुर्युगी यानी 43,20,000 वर्ष होते हैं। 27 चतुर्युगी बीत गए इस 5 मिनट के गंधर्व गान सुनने में, वहां के 5 मिनट। और अब तू जल्दी जा, 28वां चतुर्युगी चल रही है, उसका द्वापर शुरू होने वाला है। उसके द्वापर में कृष्ण का बड़ा भाई होगा बलराम, उसके साथ विवाह कर देना। अब ये कथा जब किसी को सुनाते थे तो वो बड़े हंसते थे, कैसी कपोल कल्पना करते हो तुम लोग भी। आइंस्टीन हुआ, आइंस्टीन जो कहेगा वो तो कपोल कल्पना है नहीं। तो आइंस्टीन ने बताया कि एक 10 वर्ष के बालक को प्रकाश की गति से चलने वाले किसी विमान में बिठाकर इस देव यानी आकाश गंगा का चक्कर लगवाकर वापस जब वो धरती पर आएगा तो उसकी उम्र 10 वर्ष से 55 वर्ष बढ़कर 65 वर्ष हो जाएगी। प्रकाश की गति से चलने वाले विमान में बिठाकर इस देव यानी आकाश गंगा का चक्कर लगाकर 10 वर्ष का बालक जब लौट कर आएगा तो उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। तब तक इस धरती पर 20 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। ये तो वैज्ञानिक है। इसको सुनने के बाद सबको ध्यान आया कि इन्होंने जो रेवतक वाली कथा कही थी वो कपोल कल्पना नहीं थी, ये इनका विज्ञान था। इतनी वैज्ञानिक गणना हमारी आज भी अगर घर बैठे नवलगढ़ के अंदर बैठे हुए पंडित जी और ग्रहों की गति के बारे में अपने उस पंचांग को देखकर बता देंगे। अब बता देंगे कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। ये जन जन तक इस विज्ञान को पहुंचाने में किन्हीं लोगों का अगर योगदान है तो वो हम थे। ये आज के दिन अगर स्मरण करने की बात है कि हम इतने श्रेष्ठ रहे हैं, इस बात को हम सब स्मरण करें। आज के दिन नववर्ष है, नए अन्न का पूजन होता है। आज ही के दिन शक्ति आराधना प्रारंभ होती है। 9 दिन तक अखंड शक्ति आराधना चलती है। क्यों? क्योंकि शक्ति की ही पूजा है। क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। जो गरल अपने अंदर छुपा के रखता है, यानी जिसके पास जहर है वो किसी को माफ करे, जिसके पास सामर्थ्य है वो किसी को क्षमा करे, तो उसकी क्षमा भी शोभायमान होती है। जो खुद ही मरा गिरा सा है, जिसमें खुद में सामर्थ्य नहीं है, वो किसी को कहे तेरे को आज माफ कर दिया, ये शोभायमान नहीं होता है। तो किसी को क्षमा देने के लिए सामर्थ्य का होना जरूरी है। इसीलिए की शक्ति की आराधना। एक देवी देवता, आप आश्चर्य की बात देखिए, विश्व में 2 पंथों ने सबसे ज्यादा अपना परचम लहराया, यानी साम्राज्य के हिसाब से, इस्लाम और ईसाइयत। दोनों के जो पैगंबर आए, दूत आए, दोनों के हाथ में हथियार नहीं था। हमारा हर एक देवता हथियार लेकर आया, आज हमारे घरों से हथियार गायब हो गया। शक्ति आराधना करेंगे, नवरात्रा करेंगे, पूजन करेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, घरों में हथियार नहीं रखेंगे। ऐसी कैसी शक्ति की आराधना है? ऐसा कैसा हिंदू समाज हो गया? हर देवी देवता जिसकी पूजा करते हैं उसके हाथ में किसी न किसी प्रकार का हथियार है, और संपूर्ण हिंदू समाज अपने घर में कुत्ता भगाने के लिए लाठी नहीं रख पा रहा है। ये कैसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं हम? ऐसी शक्ति की आराधना चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। इस संकल्प को जगाने के लिए, इस बात को याद कराने के लिए नववर्ष के दिन शक्ति पूजा, 9 दिन अखंड शक्ति पूजा चलती है। इसको ही ध्यान रखना है। आज ही के दिन दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बलि प्रथा का विरोध किया था। जबरदस्ती सती प्रथा, सती स्वयं की इच्छा और सती जबरदस्ती, इस जबरदस्ती वाली परंपरा का विरोध किया था आर्य समाज ने। बाल विवाह का विरोध किया था। ऐसी जाने कितनी ही कुरीतियां हिंदू समाज में समा गई थी, जिनको आर्य समाज की स्थापना के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती और पूरे समाज ने मिलकर, भारतीय समाज, और वेद गायब हो जाते हैं। उन वेदों की पुनर्स्थापना, वेदों को पुनर्पठन प्रारंभ करवाना, वेदों के अर्थ बताना, वेदों के प्रति जिज्ञासा जागृत करना, ये सबसे बड़ा योगदान दयानंद सरस्वती जी के जीवन का था। आज ही के दिन उस आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। कौन से प्रभु श्री राम? एक बार वो माता सीता का बालों में फूल लगा रहे थे। इंद्र का बेटा जयंत उधर से गुजरा तो उसने देखा ये कैसे देवता, ये कैसा ईश्वर है, ये तो मानवीय क्रिया कर रहा है। तो इस शंका के चलते उसने कौवे का रूप धारण करके
माँ सीता के पैर में अंगूठे पर चोंच मारी, रक्त निकला तो प्रभु श्री राम ने वहाँ पास पड़ी हुई एक सींग से तीर बनाया और उस कौवे के पीछे छोड़ दिया। अब इस तीर से बचने के लिए वो कौवा सारी दुनिया में चक्कर लगा कर आया, तीनों लोकों में चक्कर लगा कर आया, पर राम जिसका वैरी हो जाए उसको कौन बचाएगा। सब जगह शरण मांगता हुआ घूमा, पर कहीं उसको शरण नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। तो रास्ते में फिर गुरु बचाता है, देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने कहा जयंत क्या हुआ? अरे कि प्रभु गलती हो गई। उनको सामान्य आदमी मानकर माँ सीता के पैर में चोंच मार दी और ये तीर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो नारद जी ने कहा कि तीर को मारना होता तो अब तक मार दिया होता, कि मतलब कि तू जा और उन्हीं से शरण मांग जिनका तीर है। कि जवाब क्या दूंगा? तो नारद जी ने जवाब बता दिया। जाकर प्रभु श्री राम से माफी मांगी, तीर का पीछा करना रुक गया। प्रभु श्री राम ने कहा कि क्या हुआ क्या? तो उसने कहा कि पहले मेरे मन में आपका अभाव था, और फिर जब आपने तीर छोड़ा तो पूरी दुनिया में चक्कर लगाकर आया आपका प्रभाव देखने, और अब आपके पास आकर आपसे माफी मांग के आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। एक बार आपका क्षमा का स्वभाव तो दिखा दो। और प्रभु श्री राम ने माफ कर दिया। इस प्रकार की मन स्थिति, इस प्रकार का देवीय गुण जिस समाज ने अपने आराध्य माना, अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम माना, उन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक फुटबॉल बन गया राज्य। जहां भाई ने भाई का कत्ल किया हो, ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे देखने को मिले। भारतीय समाज ने आदर्श किसको माना? जब राज्य फुटबॉल बन गया, वो यूं कह रहा है कि भैया मैं राज्य नहीं करूंगा, और दूसरा यूं कह रहा है कि आपकी चरण पादुका करेगी, मैं भी नहीं करूंगा। इस प्रकार की रचना, ऐसे उदाहरण बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, अलग बात है। समाज ने आदर्श किसको माना? हमने आदर्श इस परंपरा को माना जब राज्य भी दो भाइयों के बीच में फुटबॉल बन जाए, कि नहीं हमें राज्य नहीं चाहिए, इसको हमने आदर्श बना, उनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम माना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दिवस भी है आज, और हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। हम सबके कार्य को चालना देने के लिए भी आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का भी जन्म दिवस है। हमने शाखा लगने से पहले आद्य सरसंघ चालक प्रणाम भी किया। संघ ने व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं दिया। हम किसी भी कार्य रचना में परम पवित्र भगवत दोष से ऊपर किसी को नहीं लेते, भारत माता से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानते। ये हमारी मनोरचना, ये हमारी कार्य रचना है। पर जब हम आद्य सरसंघ चालक प्रणाम करें तो कहीं मन में ऐसा ना आ जाए कि हमने देह को प्रणाम किया। नहीं, डॉक्टर साहब साक्षात ध्येय थे, देह नहीं। डॉक्टर साहब साक्षात देह थे। कैसे? वो हमने तो गीत में भी गाया है, ध्येय आया देह लेकर। डॉक्टर साहब बेहोशी की अवस्था में परम पूज्य गुरु जी ने जब उनका सानिध्य स्वीकार किया, तो वो गुरु जी, जो गुरु जी के बारे में कहते हैं कि लगभग 20,000 पुस्तकें उस व्यक्ति को याद थी। 20,000 पुस्तकें। जिस पुस्तक को एक बार पढ़ा उसको याद कर लिया, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे गुरुजी डॉक्टर साहब का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा कि एक सामान्य सा भाषण है। पर जब वो डॉक्टर साहब की सेवा में रहे तो बेहोशी की हालत में डॉक्टर साहब ने जो बुदबुदाया, राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा, संघ का कार्य अभी कम गति से चल रहा है, इसको और तेज गति से करने की जरूरत, इस प्रकार का बुदबुदाया। चूंकि गुरुजी योगी पुरुष थे, वो समझते थे इस बात को। कैसे समझते थे? ये नार्को टेस्ट होता है, इसमें आदमी झूठ नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि जो इसके अंतर्मन में भरा होता है वो उससे बाहर निकलवाया जाता है, और अंतर्मन झूठ नहीं बोलता। बेहोशी की हालत में आदमी चाहकर भी, क्योंकि ये तो हमारे होश की झूठाई है, जितना भी असत्य वाचन करते हैं, जितना भी हम दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, ये तो हमारे होश की बातें हैं। बेहोशी की अवस्था में ये सब नहीं होता है। तो बेहोशी की अवस्था में भी जो आदमी राष्ट्र की चिंता करे, संघ कार्य बढ़ाने की चिंता करे, उस आदमी का अंतर्बाह्य एक रूप हो गया है। वो आदमी अंदर और बाहर से अलग नहीं रहा। इस प्रकार का जीवन जिन्होंने जिया, जिनके बारे में कहते हैं 36 वर्ष की आयु में उन्होंने संघ कार्य प्रारंभ किया। मुंह में रोटी दबाकर 2 घंटे तक बिना हाथ पैर हिलाए जो आदमी तैर लेता था, जिसके शरीर का परीक्षण करने के बाद उस समय डॉक्टरों ने कहा कम से कम 120 साल चलने वाला शरीर है। उसने संघ कार्य किया, इस गति से किया, इतनी ताकत से किया, पूर्ण क्षमता के साथ किया, पूर्ण मनोयोग के साथ किया।
36 वर्ष की आयु के बाद मात्र 15 साल की आयु में इस पूरे शरीर को गला दिया। अंतिम समय उनका लंबर पंक्चर हुआ। रीढ़ की हड्डी में जो पानी भर जाता है परिश्रम के फलस्वरूप, उस पानी को बाहर निकालने की ऑपरेशन को कहते हैं लंबर पंक्चर। डॉक्टर साहब को ये समझ में आ गया कि समय आ गया है। लंबर पंक्चर की अनुमति ही तब दी जब गुरुजी ने इस बात के लिए हाँ भर ली कि आप अगर न रहे तो काम मैं संभालूंगा। ये कहते हुए गुरुजी को अश्रु निकल रहे थे, पर गुरुजी ने इस बात को स्वीकारा। लंबर पंक्चर की अनुमति मिली और उस लंबर पंक्चर में डॉक्टर्स बताते हैं कि हर एक के थोड़ा बहुत पानी निकलता है, पर डॉक्टर साहब के पानी का झरना फूटा, पूरा शरीर, पूरा रक्त जल हो गया, पसीने के रूप में बह गया, शरीर सूख गया। ऐसा जीवन जिन्होंने लगाया, वो प्रतिक्षण हमसे कह रहे हैं कि अभी अमृत वचन में कहा कि जब तक देह में प्राण है तब तक संग को नहीं भूलूंगा। इस बात को हम सब ध्यान रखना है। हम सबको डॉक्टर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर कोई ना कोई एक संकल्प समाज कार्य के लिए, देश कार्य के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के मान के लिए, भारत को विकसित करने के लिए, भारत को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए हमें कोई ना कोई एक संकल्प लेना होगा। संकल्प किसी भी प्रकार के ले सकते हैं। आप देखिए, हमारे घरों में हिंदी की गिनती समझना बंद हो गई। हमारे घरों में हिंदी के मास आज शायद नई पीढ़ी को मालूम भी नहीं 12 महीने कौन से होते हैं। राशियां तो बहुत आगे की बात हो गई। हिंदी में महीनों के नाम, हिंदी में वारों की नाम बोल सकते हैं क्या हमारे घरों में? जिस समाज ने इतनी वैज्ञानिक पद्धति दी, उस समाज ने आज अपने घरों से इन सब चीजों को गायब कर दिया। क्या आज के दिन संकल्प नहीं ले सकते? पढ़ा रहे हैं हम इस समाज की दौड़ में, इस जमाने की दौड़ में हम अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, पर स्व को भूलकर पढ़ाना कैसा उचित है? क्या स्व के लिए कुछ नहीं करेंगे? थोड़ा सा भी इतना योगदान अपने घर में अपन सब कर सकते हैं कि हम अपने बालक को, हम अपने पोते को, हम अपने भाई को, हम अपने बेटे को कोई ना कोई भारतीय परंपरा से संबंधित बात उसके हृदय में डालेंगे, उसके हृदय में उतारेंगे और उसको भारतीय बनाने का प्रयत्न करेंगे। अगर ये सब हम सब प्रयत्न प्रारंभ करते हैं तो स्वाभिमान इतना जागृत होगा कि भारत अपने उसी स्थान को प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति हुआ संजीव मेहता, उसको पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिकने के लिए तैयार है, उसकी माली हालत खराब है। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस में चला गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में बैठे बैठे उसने वहाँ टिश्यू पेपर रखा हुआ था, उस पर एक रकम लिख दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को पसंद आ गई वो रकम, उन्होंने 21% शेयर जो है उसको बेच दिए। 21% से उसको तसल्ली नहीं आई। वो पूरे इंग्लैंड घुमा उसके सब मालिकों के पास जिनके पास शेयर थे, और जैसे ही उसके पास 51% शेयर हुए, उसने घोषणा की भारतीयों के ऊपर 200 साल राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी आज एक भारतीय की गुलाम है। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारतीय की गुलाम है। भारत के मान में वृद्धि करने के लिए संकल्प लिया कि नहीं लिया, और संकल्प को पूरा किया कि नहीं किया? क्या हम अपने जीवन में कोई एक संकल्प लेकर भारत के सम्मान के लिए, भारत के अभिमान के लिए और उसको निभाने का प्रयत्न नहीं कर सकते? एक संकल्प अगर आज के दिन लेते हैं, भारतीय त्योहार होगा, भारतीय वेश होगा, हमारे घर में हिंदी के अंक, हिंदी के महीने, हिंदी की गिनती ये सिखाई जाएंगी। हम अपने जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे। हम कहीं भी मजाक में कह देते, किसी का मजाक हो गया तो कि इसकी हिंदी हो गई, हिंदी हो गई। हिंदी जैसी वैज्ञानिकता के लिए हिंदी हो गई, जहां पापा शब्द बोल नहीं सकते बिना होठ मिलाए, और हम गारंटी के साथ कह सकते पा वर्ग का प्रत्येक अक्षर पापा बाबा माँ बिना होठ मिलाए बोल नहीं सकते। जिन लोगों ने इतनी वैज्ञानिकता के साथ वर्ण की रचना की, शब्दों की रचना की, अक्षरों की रचना की, उसके बारे में कह दिया गलती हो गई या मजाक हो गया तो हिंदी हो गई। तो क्या हम संकल्प ले सकते हैं हमारे द्वारा होशोहवास में कभी भी सार्वजनिक स्थान पर या व्यक्तिगत जीवन में या व्यक्तिगत दोस्त के साथ बात करते समय भारत का अपमान नहीं होगा, भारत की परंपरा का अपमान नहीं होगा, भारत की भाषा का अपमान नहीं होगा, भारत की वेशभूषा का अपमान नहीं होगा, भारतीय खान पान का अपमान नहीं होगा? ऐसा हम कर सकते हैं क्या? अगर इस प्रकार का संकल्प आज के दिन लेते हैं स्वाभिमान के लिए, स्व के जागरण के लिए, तो निश्चित ही आज के दिन हम सबको उत्सव मनाना सफल सिद्ध होगा। और डॉक्टर साहब ने जो देखा था, याची देही याची डोला, हो सकता है उनकी आंखों के सामने स्वप्न साकार नहीं हुआ, पर हम सबकी आंखों के सामने भारत को परम वेव पर पहुंचाना, विश्व गुरु बनाने का स्वप्न साकार हो सकेगा। इतना हम सब ध्यान रखें। शुद्ध हृदय की प्याली में विश्वास दीप निष्कंप जलाकर
कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, अगणित जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल वो झुके बिना न रहेगी, कल वो झुके बिना न रहेगी। हम सब ने संकल्प लिया तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु होगा और संसार को हमारी मान्यताओं के आगे झुकना होगा। जय हिंद, जय भारत।